दोस्तों आज हम जानने वाले हैं समास के बारे में। दोस्तों समास सम धन आस यानी समास। सम का अर्थ होता है पास एवं आस का अर्थ होता है बैठना अर्थात पास पास बैठना या मिलना। हिंदी भाषा में समास प्राय नए शब्द निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं और शब्द को संक्षिप्त करने हेतु समास बहुत उपयोगी होते हैं। दोस्तों जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तब उनके मेल को समास और उन मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द या पद कहते हैं और उन शब्दों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे चिड़ी मार का विग्रह होगा चिड़ियों को मारने वाला। दोस्तों अब बात करते हैं समास के प्रकार यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला जिसका नाम है तत्पुरुष समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्यवभावी समास, पांचवा क्रमधारय समास और छठा द्विगु समास। दोस्तों अब हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला लेते हैं तत्पुरुष समास। दोस्तों इनकी परिभाषा जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है और द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो और प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। इस समास के समयंक ज्ञान हेतु कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। कारक चिन्हों का सामान्य परिचय निम्नलिखित है। दोस्तों पहला जो कर्ता कारक है उसका उदाहरण तत्पुरुष समास में नहीं है तो इसीलिए हम सबसे पहले कर्म कारक के उदाहरण को देखेंगे। दोस्तों इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। तो अगला हमारा है करण तत्पुरुष समास। दोस्तों अगला है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार की है कि अन्य पद प्रधानम सह बहुव्रीहि अर्थात जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और समस्त किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में शब्द अपने अर्थ को इंगित न कर किसी और के लिए प्रयुक्त होते हैं अर्थात तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। दोस्तों अब इसके उदाहरण नागपति वह जो नाग अर्थात सूर्य का पति, इंद्र विषधर विष को धारण करने वाला सांप, व्रजायुध वह जिसके व्रज का आयुध अर्थात इंद्र, सहस्त्राक्ष वह जिसके सहस्त्र हजार अक्षी आंखें हैं इंद्र, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण, पतझड़ झड़ते हैं पत्ते जिसमें वह ऋतु बसंत, दीर्घ बाहु दीर्घ हैं बाहु जिसके विष्णु, पंच सर वह जिसके पांच पांच फूलों सर हैं कामदेव, मकर ध्वज वह जिसके मकर का ध्वज है कामदेव, पतिव्रता एक पति का व्रत लेने वाली वह स्त्री, इंदु शेखर वह जिसके इंदु अर्थात चंद्रमा शेखर सिर का आभूषण शिव, पशुपति पशुओं का पति यानी स्वामी शिव, महेश्वर महान है जो ईश्वर अर्थात शिव, वाग देवी वह जो वाग अर्थात भाषा की देवी सरस्वती, और पद्मनाभ वह जिसकी नाभि में पद्य अर्थात कमल है विष्णु, दिगंबर दिशाए ही वस्त्र हैं जिसके शिव, ऋषिकेश वह जो ऋषि के इंद्रियों के ईश्वर हैं विष्णु या कृष्ण, शेषशाही वह जो शेषनाग पर शयन करते हैं अर्थात विष्णु। और अगला हमारा है तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा ऐसे समास शब्द जिसमें समस्त या दोनों पद प्रधान हो और जब उन शब्दों का समास किया जाता है तो दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं इत्यादि योजक शब्दों का उपयोग होता है उस समास द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास के उदाहरण राजा रंक राजा और रंक, दिन रात दिन और रात, अपना पराया अपना और पराया, छोटा बड़ा छोटा और बड़ा, भला बुरा भला और बुरा, काला गोरा काला और गोरा, देश विदेश देश और विदेश, सम्मान अपमान सम्मान और अपमान, सही गलत सही और गलत, अन्न और जल, दाल और रोटी, पाप पुण्य और पुण्य,
राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीता राम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, रुपया और पैसा, खरा कड़वा, खारा और कड़वा, एडी चोटी, एडी और चोटी, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी, जन्म और मरण, लेन देन, लेन और देन, तिल और चावल, भाई बहन, भाई और बहन, सुख या दुख, गौरी और शंकर। तो अगला हमारा है नंबर 4, अवयव भाव समास। इसकी परिभाषा, इस समास में पहला पद अवयव होता है तथा वही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पद संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। प्रथम पद के साथ मिल जाने पर समस्त पद हो अवयव बन जाता है। अवयव भाव समास को समझने से पूर्व अवयव या अविकारी शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। अवयव शब्द वे शब्द जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त किए जाते हैं वहाँ उसी रूप में ही रहेंगे, जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बेह, निहि आदि। दोस्तों अब हम उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथा मति, मति के अनुसार, आ जन्म, जन्म से लेकर, यथा बल, बल के अनुसार, अनजाने, बिना जाने, प्रति माह, प्रत्येक महीना, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, बे खटके, बिना खटके, अप्रत्यक्ष, आंख के पीछे, निसंदेह, संदेश रहित, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, प्रति पल, पल पल, प्रत्येक, हर एक, और यथा नाम, नाम के अनुसार, निडर, बिना डर के, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, बेकाम, बिना काम के, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, बेरहम, बिना रहम के, कारण, बिना कारण के। दोस्तों अगला हमारा है नंबर 5, कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा, ऐसा समास वाक्य जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है और पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। और इस समास में उत्तर पद प्रधान रहता है। वाक्य के विभाजन करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है, जो, रूपी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। दोस्तों अब इसके उदाहरण लेते हैं। पहला है नील कमल, नील के समान कमल, सूरजमुख, सूरज के समान मुख, और महारत्न, महान है जो रत्न, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, महाराज, महान है जो राजा, पीला मणि, पीला है जो मणि, पीतांबर, पित्त है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, नव युवा, नव है जो युवा, नील कमल, नीला है जो कमल, देहलता, देह रूपी लता, कृति रूपी लता, बिरहा सागर, बिरहा रूपी सागर, और प्रणकुटी, पत्तों के समान कुटी, भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा, पुरुष रत्न, पुरुष रूपी रत्न, सजन, सत्य है जो जन, नील गाय, नीली है जो गाय, भुज दंड, दंड के समान पूजा, और भुज बंद, भुज है जो बंद, प्राय प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ज्ञान धन, ज्ञान रूपी धन, और मृग तृष्णा, मृग रूपी तृष्णा, पुत्र रतन, पुत्र रूपी रतन, भवजल, भव रूपी जल, कृष्ण शरफ, कृष्ण है जो सरफ, संसार सागर, संसार रूपी सागर। और अगला हमारा है नंबर 6 पर है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराते हो, उन वाक्यों को द्विगु समास कहा जाता है। अब इसके उदाहरण, दशक, 10 सालों का समूह, शताब्दी, 100 सालों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, महीना, 30 दिनों का समूह, और सप्ततंत्र, 7 तंत्रों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह है, पंचरंगा, 5 रंगों का समूह है, चतुर्कोण, 4 कोणों का समूह है, त्रिपाही, 3 पैरों का समूह है, चतुर्मुख, 4 मुखों का समाहार, चतुर्भवन, 4 भवनों का समाहार, तिराया, 4 रास्तों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है, तिमाही, 3 महीनों का समाहार, त्रिधातु, 3 बातों का समाहार, और चतुर्वेणी, 4 वेणियों का समाहार,
अंट कोना 8 कोनों का समाहार और चौमासा 4 मासों का समाहार। नवरात्रा 9 रात्रियों का समूह है। त्रिलोक 3 लोगों का समाहार। पंच सिंधु 5 सिंधुओं का समूह है। पंच तत्व 5 तत्वों का समूह है और चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समाहार। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह है। द्विगु 2 गायों का समूह है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।